आज हम टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। सबसे पहला टाइट्रेशन में हमें ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता दिए होने पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की मोलरता फाइंड करनी है। तो उसकी मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता फाइंड करने का आज हम लोग टाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन बनाएंगे 250 ml वाला। तो हम लोग लेंगे ऑक्सैलिक अम्ल, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। अब ऑक्सैलिक अम्ल कितना हमें लेना है उस हिसाब से हमें उसका विलयन लेना होगा। तो देखिए पास में आप, ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा हमें निकालनी है। ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला है H2CO4। इसकी मात्रा लेनी है। तो मात्रा कैसे लेंगे? इसकी जो मोलरता है वो 1/20 है और इसकी जो अणुभार होता है 126 होता है और 250 ml वाला हमें विलयन बनाना है और अपॉन में करेंगे 1000। तो इससे निकल आएगा इसकी जो भार है वो भार कितना होगा, यानी ऑक्सैलिक अम्ल हमें कितनी मात्रा में लेना है। जितनी मोलरता का लेना होता है या जितने विलयन का हमें ये आयतन का बनाना है उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 टाइम कट जाएगा, 126 अपॉन ये 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 आएगा और इसको डिवाइड कर देंगे तो 1.575, यानी इतने ग्राम हमें ऑक्सैलिक अम्ल लेना है। तो सबसे पहले इतने ग्राम मात्रा हमें ऑक्सैलिक अम्ल की लेनी होगी और उसका हमें 250 ml का विलयन बनाना है। ठीक है, तो अब हम लोग लेते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। ये आया ऑक्सैलिक अम्ल, ये तुला है। सबसे पहले इसमें हम लोग इसको तौलेंगे। एक कागज को सबसे पहले इसको 0 करेंगे। 0 कर लिया। ऑक्सैलिक अम्ल का हमें 1.5 करना है तो ये हो जाएगा 15.75। 15 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 16 आया, ये 16 आ गया। कितना था? 75 है, समथिंग आ गया। ठीक, अब ये हमारा ऑक्सैलिक अम्ल का भार आ गया है। अब इसका हमें बनाना है विलयन। तो इसमें हम लोग मिलाएंगे इसको। देखो थोड़ी मात्रा ज़्यादा ही लिया है, इसमें पॉइंट में कुछ देखिए। अब क्या करना है, इसका हमें सॉल्यूशन बनाना है। कितने ग्राम का? 250 ml का, यानी 250 ml का हमें विलयन बनाना है। तो इसमें हम पानी जल ऐड कराएंगे। तो ये जल आया, कम से कम इसमें हम 50 ml जल मिलाकर इसको मिलाएंगे। कम से कम 50 ml ले लेंगे और इसको 3 से 4-5 बार इसको वॉश करेंगे। इसमें जो ऑक्सैलिक अम्ल इसमें रह गया है वो रह ना जाए, क्योंकि हमें पूर्णतया टाइट्रेशन करना है। तो इसको हम लोग घोल लेंगे इससे। अब ये फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क इसको कहते हैं। इसमें 250 ml ये लिखा है, यहाँ तक हमें जल ऐड कराना है। एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग विलयन या कोई तन विलयन या कोई सॉल्यूशन ऐड करवाते हैं तो ऐड करवाने में नापने में भी हमें ध्यान देना होता है। वो ये चीज़ समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि नापते समय पास में लाओ, जैसे हमें कोई चीज़ नापनी है, ये कोई कोनिकल फ्लास्क है, ये आया कोनिकल फ्लास्क। अगर हमें कोई तन विलयन नापना है, तन विलयन, तो तन विलयन जब भी हम लोग नाप रहे होंगे तो तन विलयन जो उसका आकार आएगा वो इस प्रकार से आएगा, यानी नाप किए गए भाग से इस प्रकार का आएगा शेप। तो हम उसको तन विलयन को इस टाइप तक पहुंचाकर नापते हैं। अगर जैसे कोई सांद्र विलयन है, जैसे KMnO4 को हमें ऐड करवाना है, तो KMnO4 जब आना चाहिए तो जहां हमने नापा है ये थोड़ा उभरा हुआ नजर आएगा। जिस पॉइंट से हम लोग नाप रहे हैं उस जगह क्या आएगा? उभरा हुआ जब नजर आने लगे तब वहां तक हमें इसको नाप कर भरना है। ये भी तौलने में इसका ध्यान देना होता है। ठीक है,
अब देखिए ऑक्सैलिक अम्ल का हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो अब इसको ऐड कराएंगे इस कोनिकल फ्लास्क में। अगर आपको दिक्कत हो रही तो इसके सहारे से इसे डाल सकते हो, तो ये बाहर नहीं जाएगा। इसके सहारे से डाल सकते हैं ना आराम से। इसको 2-3 बार वॉश करके इसको फिर से डालेंगे और 250 ml तक इसको पहुंचाना है। तो 250 ml तक पहुंचाएंगे कि अनुमापन में कोई त्रुटि ना आए, इसलिए इसको 3-4 बार हम लोग वॉश कर लेंगे। तो कहाँ तक पहुंचाना है इसको? 250 ml तक पहुंचाना है। तो 250 ml तक हम लोग इसको वॉश करके पहुंचाएंगे, क्योंकि 250 ml वाला विलयन ही हमें बनाना है। अभी तो 100 ml बना होगा। 100 नहीं, जल और लेके आओ, जल और लेके आओ है। देखो एकदम से ज़्यादा नहीं मिलाएंगे इसको, अगर ज़्यादा मिला दोगे तो ये 250 ml से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑक्सैलिक अम्ल की जो मात्रा इसमें मिक्स है, थोड़ा थोड़ा मिलाकर इसको बार बार वॉशिंग करके इसमें डालना है। इसके सहारे से डालेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ढाई 250 ml जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक इसमें हम जल ऐड करेंगे। ऐसे 4-5 बार ये वॉश भी हो जाएगा। ढाई 250 आया? कहाँ तक पहुँचा? 250 आ गया ना, फिक्स है। तो देखो ये जो द्रव भरा जाएगा, तो द्रव क्या रहता है, थोड़ा सा नीचे पॉइंट में रहता है, और जब भी कोई सांद्र विलयन भरेंगे तो वो उभरा हुआ नजर आएगा। तो ये 250 ml वाला विलयन बनकर तैयार होगा। इसको हम साइड में रखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा ली है, जो कि 1/20 मोलरता वाली ऑक्सैलिक अम्ल का 250 ml का ये विलयन हमने कोनिकल फ्लास्क में बना लिया है। अब इसे बनाने के बाद अब हम लेते हैं, ये आ गया हमारा ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में हमें भरना है KMnO4। इस KMnO4 को इसमें हमें भरना है, तो इसको हम भरेंगे इसमें। इसको इसमें हम ऐड कराएंगे। और ऊपर तक इसको भरना है। देखो सबसे पहले इसको KMnO4 को थोड़ी मात्रा में भरकर इसको हम क्या करते हैं, इसको पूरे में मिला लेते हैं ऐसे, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो KMnO4 की मात्रा कहीं से गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको पूरा इसमें सही से मिलाएंगे, ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे तो यहाँ पे ये KMnO4 हमारा पहुँच जाएगा। अभी इसमें जो बबल्स रह जाएंगे उसको भी लास्ट में निकालना होता है। अब इसे हम क्या करेंगे, पलट देंगे। इससे क्या हो गया कि ये ब्यूरेट में ये पूरी तरह से सब जगह लग चुका है, तो इसका जो प्रेक्षण आएगा वो सही से आएगा। तो इसे अब हम लोग फिर से लगाएंगे। अब इसको हम ऊपर तक इसे भरेंगे। तो ये KMnO4 भरा जा रहा है इस ब्यूरेट में। पूरा ऊपर तक भरेंगे, ठीक है। ये आ गया KMnO4। ऊपर तक अभी भरते हैं, क्योंकि इसकी जो बबल्स एयर निकालनी होगी तो इसको कम करना होगा, खाली करना पड़ता है, ठीक है। ऊपर तक हम इसे भर लेंगे।
भरने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो बबल्स रह जाते हैं उस बबल्स को हम लोग निकालेंगे। तो साइड में ही रखेंगे, दूसरा ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ढीला करके ये जो इसमें बबल्स हैं उसको निकाल देंगे। और ये ध्यान देंगे कि इसे हमें इतना निकालना है कि ये 0 पॉइंट तक आ जाए। तो इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा निकालेंगे कि ये 0 पॉइंट पर आना चाहिए। और 0 पॉइंट जहाँ से आ जाएगा वहीं से हम रोक देंगे। ठीक है, देख लेना जब 0 पॉइंट आए सीधा होना चाहिए। अभी नहीं आया 0 पॉइंट, लाइन तो नीचे है ना, ये आया। ये लाइन से थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आएगा क्योंकि ये द्रव पदार्थ है हमारा जो है ये सांद्र अवस्था में, तो इसे हम निकाल देंगे। सिर्फ ये व्यर्थ है। अब देखिए ये कोनिकल फ्लास्क है। अब इसमें हमें ऑक्सैलिक अम्ल लेना है 25 ml। अब 25 ml हम लोग पिपेट से निकालेंगे। ये पिपेट है, इसे पिपेट बोलते हैं, इसमें लिखा होगा। हाँ, ये 25 ml वाली है। 25 ml वाली ये कहाँ तक होती है, थोड़ा नजदीक लाओ। ये इसमें देखिए पॉइंट बना हुआ है, ये यहाँ तक हमें भरनी होती है। ये 25 ml हो जाता है। ठीक है, तो 25 ml हमें ऑक्सैलिक अम्ल इसमें ऐड करना है। तो ये 25 ml अब ऑक्सैलिक अम्ल इसमें ऐड कैसे होगा, तो इसे हम माउथ से इसको सर्व करते हैं थोड़ा सा। इसको ऊपर से बंद कर लेंगे, नहीं तो फिर से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इसको पूरे में सही से मिलाना है। ये जहां तक हमें भरना है ना, इसको पूरे में सही से मिलाएंगे जिससे ऑक्सैलिक अम्ल पूरे में आराम से पहुंच सके। ऐसा ना हो कि कुछ पॉइंट कहीं रह जाए। तो इसको सबसे पहले पूरे में अच्छे से सर्व कर लेंगे और इसको फेंक देंगे। लाओ, हाँ, इसको हम फेंक देंगे। समझ रहे हो ना? अब क्या करना है, इसको हमें 25 ml तक भरना है। तो 25 ml इसको हम भरेंगे। देखो ज्यादा ही भरेंगे, नहीं तो 25 ml कैसे हो पाएगा। ठीक है, अब जितना ज्यादा होगा उतना हम लोग इससे हाथ हटाकर कम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे कि जब हमारा ऑक्सैलिक अम्ल है वो इस पॉइंट तक रहे, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है, ऐसे, और इतना भरेंगे, इसको ध्यान रखेंगे पॉइंट हमारा जहाँ है वहीं तक रहेगा। आया? आ गया ना? तो ये हमारा विलेन बन के आ गया 25 ml का, 25 ml वाला ऑक्सैलिक अम्ल बन के आ गया। ठीक है, कम है ना? क्योंकि वो उसमें एयर भर गई थी, वही वापस चली गई है। यही तो सब चीज ध्यान देनी होती है टाइट्रेशन में, तो फिर सही से नहीं हो पाएगा। देखो सीधा पॉइंट तक पहुंचा। यस सर, आ गया ना? अब देखिए क्या करना है, इसको हमें इस कोनिकल फ्लास्क में इसको ले लेना है। तो इस कोनिकल फ्लास्क में हमें ये 25 ml वाला ऑक्सैलिक अम्ल इसमें लेंगे। ये 25 ml है। अगर आपको भरना है इसे नीचे से हाथ लगा देना और इससे भरना। ठीक है, अब इसमें जो बाद में 1-2 बूंद बचती हैं इनको नहीं लेना होता है। ठीक है, ये जो होती है ये त्रुटि होती है, इसको नहीं लेना होता है। अब ये पिपेट का कार्य हो चुका है। अब हम इसमें लेंगे तनु H2SO4। तो H2SO4 देखो कहाँ है ना, H2SO4 नहीं रखा है, हम इधर रखो है। सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। ये सांद्र होता है। ठीक है, क्या है,
सल्फ्यूरिक एसिड है, सांड H2SO4 है। इसमें तनु H2SO4 लेना है। अंदाजा में आधा हो जाना चाहिए, ठीक है। आधा टेस्ट ट्यूब हमें इसी ऑक्सैलिक अम्ल के 25 ml में मिला देना। ये 25 ml में मिल गया, ठीक है। इतना इसका वर्क होता है। तो ये जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया, ये 25 ml है ऑक्सैलिक अम्ल का विलयन, और जो ऑक्सैलिक अम्ल है उसकी मोलरता इसमें कितनी है, 1/20 है। 1/20 वाला ऑक्सैलिक अम्ल विलयन का 25 ml विलयन इसमें लिया है, और आधा टेस्ट ट्यूब हमने इसमें तनु H2SO4 लिया है। अब इसे हमें गर्म करना होता है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम गर्म करेंगे। यह है बर्नर, बर्नर में इसको हम गर्म करेंगे। देखो इसे 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है। अगर मान लो आप नापना चाहते हैं तो थर्मामीटर की सहायता से हम लोग इसका टेम्परेचर नाप लेंगे। अदरवाइज अगर इसमें वाष्प टाइप का हो जाए, वाष्प हो जाए पूरे में, वाष्पीकरण अगर हो रही है इसमें, दीवार पे चिपक जाएगा, तो इससे ये पता चलेगा कि इसका 60 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, ठीक है। छूने पर भी पता चलेगा। हाँ अब इसको गर्म कर, और ये भाप हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया है, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस आ गया है। मॉइस्चर टाइप का हो जाएगा इसमें। ऐसे इसको गर्म करते हैं, ठीक है। इससे इसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गर्म ऐसे इसको डाल के इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। कितना बुखार है? ये देखो आ रहा है, रेड कलर चढ़ रहा है ऊपर, ये देखो, ये देखो रेड कलर चढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ये रेड कलर चढ़ रहा है, ये एक इसी से पता चलता है इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है। देखो ये 40 टेम्परेचर पहुंचने वाला है। समझ रहा है? ये दिख रहा है ना टेम्परेचर। तो इसको 60 से 70 डिग्री जैसे टेम्परेचर हमारा 60 पहुंच जाएगा, उसको हम वहीं से रोक देंगे। ये 40 प्लस हो रहा है। ऐसे थर्मामीटर से हम लोग इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि जो प्रयोगशाला में रिएक्शनें होती हैं उसमें टेम्परेचर फिक्स होता है ना, 200 टेम्परेचर, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। जैसे रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन होती है तो 30 डिग्री पर उसे हम गर्म करते हैं। देखो 50 पे पहुंचने आता है, चल रहा है पारा, यही है। ऐसे नाप लेते हैं, ऐसे ही बुखार चेक किया जाता है, शरीर का टेम्परेचर। तो ये जो डिग्री सेल्सियस में सीधे देता है, ये फॉरेनहाइट में नहीं देता। जो मनुष्य का बुखार चेक करने वाला होता है वो फॉरेनहाइट में देता है, डिग्री फॉरेनहाइट, और ये डिग्री सेल्सियस में देगा। कितना हुआ टेम्परेचर? 50 हो गया। धीरे धीरे बढ़ रहा है टेम्परेचर। 50 प्लस हो जाए बस, उतने से हो जाता है। देखो मॉइस्चर हो गया इसके आसपास, इससे पता चलता है। अगर ना भी हो आपके पास ये, तो आराम से इसमें मॉइस्चर हो जाए, वाष्प अगर उत्पन्न हो गई, तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर लगभग 60 हो चुका है। तो 55, 60, 65, 70 में भी अगर हो जाएगा तो हमारा ठीक है। ये 60 पहुंच गया, तो इसको हम लोग बंद कर देंगे। तो ये हमारा 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म विलयन हो गया। अब इसको हम बर्नर को बंद कर देंगे। तो ये हमारा विलयन तैयार है। अब हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन शुरू करते हैं। इससे हमें क्या निकालना है, KMnO4 का आयतन निकालना होता है। तो KMnO4 का आयतन हम लोग निकालेंगे और इसको सावधानी से थोड़ा थोड़ा इसमें हम गिराएंगे। और कब तक गिराएंगे, और गिराते रहेंगे और इसे हिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा गिराएंगे
ऐसे थोड़ा गिराएंगे और ऐसे ऐसे हिलाएंगे, और जैसे इसको गिरा के हिलाएंगे ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा गिराएंगे, कलर आएगा, फिर हिलाएंगे, इसका कलर चला जाएगा। और ये तब तक क्रिया करेंगे जब तक इसमें कलर दिखना, जब तक बंद हो जाएगा तब तक हम लोग इसमें कार्य करेंगे। जैसे इसमें हल्का गुलाबी रंग आ जाएगा उसको वहीं से हम लोग छोड़ देंगे। अभी कलरलेस हो रहा है, ये इसको भी रखेंगे, ये कलरलेस होगा, इसको हिलाते रहेंगे। ठीक है, कब तक करेंगे? जब तक इसमें कलर आ ना जाए। अब नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। अब जैसे नहीं जाएगा तो वहीं हम लोग इसका प्रेक्षण नोट करेंगे, और ये कम से कम 3 बार प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है, ऐसे हम लोग सारणी बनाएंगे इसका 3 बार। सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम V1 और वॉल्यूम V2, यानी V1 हमने क्या लिया था, ऑक्सैलिक अम्ल 25 ml लिया है, और प्रारंभ में इसकी जो मात्रा थी कितनी थी, 0,0। ठीक है, और फिर V2 कितना लिया आया, सपोज दैट 24.2 या 24.4, ऐसे 3 प्रेक्षण लेने हैं। फिर 25 ml पर फिर से करेंगे। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है, ये प्रारंभिक बिंदु होता है, ये अंतिम बिंदु है। अंतिम बिंदु में ये फिर लगभग 24 पर आएगा। फिर हम लोग 25 ml पर एक प्रैक्टिकल करेंगे फिर से, यानी कम से कम 3 प्रयोग होने हैं। ये 24.2 पर आएगा। तो इसका मतलब है RCB जो हमारा आ गया, तो ये आएगा V2। इससे आयतन V2 हम लोग निकाल लेंगे कि 24.2, ये KMnO4 कहा जाता है, KMnO4 का आयतन। अब हमें निकालना है KMnO4 की जो मोलरता है, हमें वो फाइंड करनी है। तो देखिए ये 3 प्रैक्टिकल आपको करने हैं, 3 बार परीक्षण करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे KMnO4 का, पास में दिखाना थोड़ा। तो रिएक्शन होती है इसकी जो KMnO4 की H2SO4 के साथ, वो रिएक्शन हम लोग तैयार करेंगे। इस रिएक्शन से क्या होगा, सबसे पहले बनेगा MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस 3H2O प्लस 5 नवजात ऑक्सीजन बनता है। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है, इसी के कारण ऑक्सैलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, COOH। ये ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला है। इसका हम लोग ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो ये रंगहीन हो जाता है, CO2 गैस और जल बन जाता है। ठीक है, CO2 गैस बन जाएगी और जल बन जाएगा। इसका मतलब है इसमें जो रेशियो बन रहा है वो 2:5 का बन रहा है, जबकि KMnO4 का हम लोग प्रेक्षण कराते हैं। अब निकालेंगे KMnO4 की मोलरता। तो फार्मूला लगाएंगे 2m1v1 बराबर 5m2v2। हमें यहाँ से m2 निकालना होता है। m2 की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो आएगा 2/5m1v1/v2, यही तो आएगा। अब देखो 2/5 है, m1 है जो ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता m/20 दी गई है। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे 1/20। ठीक है, मोलरता है, और इसका जो आयतन लिया है वो 25 ml पर ही तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया है, वो 25 ml रखेंगे। और अपॉन में V2 जो इसका जो प्रेक्षण करने से आया है वो 24.2 आया है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.0205 समथिंग आएगा, ये m2 की वैल्यू हो जाएगी। यानी ये हमारा निकल के आ गया है KMnO4 की मोलरता। KMnO4 की मोलरता हमारी कैसे निकली, जब तक हम लोग ये आयतन नहीं फाइंड करेंगे तब तक नहीं निकल सकती। उस आयतन को फाइंड करने के लिए इसका टाइट्रेशन किया गया है। अब हमें निकालनी है KMnO4 की सांद्रता, KMnO4 की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब सांद्रता निकालने के लिए फार्मूला है मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान। ये सांद्रता ऐसे निकाल लेंगे तो KMnO4 का जो मोलरता है वो 0.0205 आई है, और इसका मोलर द्रव्यमान 158 होता है KMnO4 का। और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3.5
3 समथिंग कुछ आएगा, लिख देंगे ग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार से हम लोग KMnO4 की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता फाइंड कर सकते हैं। ये था आज का KMnO4 का ऑक्सैलिक अम्ल द्वारा टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं अगले टाइट्रेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।